साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हजारों प्रदर्शनकारी भारतीय संसद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और नालायक नरेंद्र मोदी देश छोड़ने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आज है 20 जुलाई 2026 और आज से भारतीय संसद का, इंडियन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, जिसे हिंदी में कुछ लोग पावस सत्र भी कहते हैं। अब इस सत्र में, इस सेशन में बहुत गर्मा गर्मी होने की संभावना है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो बिल्कुल अब उरूज पर पहुंच गया है। आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 जून से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो युवाओं की पार्टी है, जेन जी की पार्टी है, उसने बेमियादी धरना प्रदर्शन कर रखा है। उसकी एकमात्र मांग है कि जो भारत का शिक्षा मंत्री है, वजीर तालीम है, धर्मेंद्र प्रधान, जिसने हिंदुस्तान में शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे दे। इसी मांग को लेकर 28 जून से सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल की थी और 2-3 दिन पहले अचानक दिल्ली पुलिस पहुंची और सफेद चादर टांगकर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक का एक तरह से अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। सफेद चादर लाने का यह मतलब था कि चूंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, जमहूरियत का खून हो रहा था, इसलिए दिल्ली पुलिस हाथ में कफन लेकर आई थी। तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि लोकतंत्र की हत्या भी हो गई और दिल्ली पुलिस के हाथ में कफन भी है। उसके बाद सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों ने साजिश की थी कि जहर देकर सोनम वांगचुक का कत्ल करा दिया जाएगा। इस साजिश की भनक सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि अंगमो, उनको लग गई। गीतांजलि अंगमो ने मांग की कि बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी रजामंदी के सोनम वांगचुक को कोई दवा नहीं दी जाए, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाए। सोनम वांगचुक ने गीतांजलि अंगमो के जरिए जेल से पैगाम भेजा कि मैं इलीगल डिटेंशन में हूं, यानी मैं गैर कानूनी हिरासत में। साथियों, आज यानी 20 जुलाई को विपक्षी दलों ने, सीजेपी ने, किसानों ने, सबने मार्च टू पार्लियामेंट का ऐलान किया था, संसद की ओर कूच करने का। इसमें राकेश टिकैत, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि ट्रैक्टर में किसान आएंगे। चंद्रशेखर आजाद, जो देश के दलित नेता हैं, एमपी हैं, उन्होंने कहा था कि उनके लोग आएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के तो लड़के लड़कियां रहेंगे ही। उसके बाद नरेंद्र मोदी बुरी तरह घबरा गया और दिल्ली में काफी इलाकों में धारा 163 लगा दी गई, जिसको पहले धारा 144 कहते थे। 1 मिनट में मैं वो भी आपको समझा देता हूं। 1 जुलाई 2024 के पहले देश में सीआरपीसी लागू था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और 1 जुलाई 2024 से देश में बीएनएसएस लागू हो गया है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो पहले धारा 144 थी, अब वो धारा 163 हो गई। मतलब वो धारा एक तरह की निषेधाज्ञा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, जिसमें ज्यादा लोगों के जुटान पर रोक लगा दी जाती है। तो घबराए हुए मोदी ने धारा 163 लागू करवा दी। इतना ही नहीं, जो मेट्रो ट्रेन चलती है दिल्ली में, मेट्रो की सेवाएं बंद कर दी गई, जगह जगह इंटरनेट को ठप कर दिया गया और फिर पुलिस को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया। जो कहते हैं ना, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो पुलिस वालों में ये होता है कि चाहे आईपीएस ऑफिसर है या सिपाही रहे, सबको अपनी वर्दी पर नेम प्लेट लगा के रखना जरूरी होता है। लेकिन जितने भी जंतर मंतर पर पुलिस वाले थे, चाहे आईपीएस हो या सिपाही लोग हों, किसी ने नेम प्लेट नहीं लगा रखा था। मतलब जब वो गुंडागर्दी करेंगे तो आप समझ भी नहीं पाइएगा कि ये सिपाही जी मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, इसका नाम क्या है।
इसके अलावा उस पूरे इलाके में, जंतर मंतर के इलाके में, सारे सीसीटीवी कैमरे नरेंद्र मोदी और तड़ीपार होम मिनिस्टर के हुक्म पर खराब कर दिए गए। और जब आज ये कूच शुरू हुआ पार्लियामेंट की ओर से, तो बहुत ही बड़बड़ लाठीचार्ज हुआ। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि दिल दहलाने वाले हैं कि एक लड़का खड़ा है और चारों ओर से पुलिस उसको घेर के लठ भांज रही है। वो ये वही दिल्ली पुलिस है। आपको याद होगा कुछ साल पहले बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने एफआईआर किया था। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा माफिया है, बीजेपी का नेता है, इसलिए दिल्ली पुलिस की औकात नहीं हुई ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करने की। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुनकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने आईपीएस की वर्दी में सू कर दिया था। और आज वही दिल्ली पुलिस निहत्थे लड़के लड़कियों पर, जो कि हिंदुस्तान का भविष्य है, हमारा मुस्तकबिल है, उन लड़के लड़कियों पर वही दिल्ली पुलिस लठ बजा रही है और खुद को सिंघम समझ रही है। सिंघम, ये हिंदुस्तान के पुलिस की पुरानी फितरत है कि कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। तो दिल्ली पुलिस का यही हाल है। इसी बीच खबर ये हो रही है कि शाम होते होते तक ये जो विपक्ष के लोग हैं, कूच करने वाले, ये संसद तक पहुंच जाएंगे, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे। और नरेंद्र मोदी को उनके सलाहकारों ने कहा है कि सर, आप शेख हसीना की तरह हेलीकॉप्टर पर बैठ के भाग जाइए। नरेंद्र मोदी ने सामान पैक करने शुरू कर दिए हैं। कंगना रनौत जिद कर रही है कि मैं भी आपके साथ भागूंगी। अगर इस आंदोलन को कुचल दिया जाता है शाम तक, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी को भागने की नौबत नहीं आए। इसलिए कुछ लोग ये भी मोदी को समझा रहे हैं कि आप इन लोगों से वार्ता कीजिए, डायलॉग कीजिए, उनको बातचीत के लिए बुलाइए। साथियों, आज जो हिंदुस्तान के ये हालात हो गए हैं, इसके लिए नालायक नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है, जो एरोगेंस है, वो जिम्मेदार है। हम लोग बचपन में नानी दादी से किस्सा सुनते थे कि रावण जो था बहुत अहंकारी था, बहुत एरोगेंट था। लेकिन रावण का भी जितना अहंकार नहीं था, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी में सत्ता का नशा है और वो पावर ड्रंक हो गया है। आपको याद होगा कि जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनसे वार्ता की थी। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर में भूख हड़ताल की, तो उनको पकड़ के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, कोई वार्ता नहीं की गई। तो ये जो सरकार की जिद है, जो सरकार की हठधर्मिता है, और ये जो पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है मोदी, जिस पर लोग कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, वो बहुत उसको भारी पड़ेगी ये चीज सरकार को। साथियों, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब भी कोई तानाशाह सत्ता के नशा में चूर हो जाता है, तो वहां क्रांति हो जाती है, इनकलाब हो जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, फ्रांस की क्रांति, उसका भी यही किस्सा है। दुनिया की सभी क्रांतियों का यही किस्सा है। आज नरेंद्र मोदी घिर चुका है, क्योंकि पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी आम आदमी के लिए कुछ नहीं करता है। ये गौतम अडानी का पालतू कुत्ता है। ये दिन रात अडानी की दलाली में लगा रहता है। और यदि मोदी सोच रहा है कि दमन करके मैं आंदोलन को खत्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। जनरल डायर ने भी नहीं यही सोचा था। जनरल डायर ने 1919 में जालियांवाला बाग में सैकड़ों हिंदुस्तानियों का खून कर दिया था, और ये सोचा था कि अब आजादी की लड़ाई खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तानी लोग घबरा जाएंगे। लेकिन आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। वही हाल नरेंद्र मोदी का है। ये पुलिस से गुंडागर्दी करवा रहा है, सोच रहा है कि इससे लोग डर जाएंगे। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान ही जंतर मंतर बन जाएगा और पूरे देश से ही आवाज आएगी कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो इसलिए नालायक नरेंद्र मोदी को मैं ये सुझाव देता हूं कि सद्बुद्धि आए उसमें और आंदोलनकारियों की मांगों को वो मान ले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।